गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया था। उसमें मैंने सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट लिया था वो था मैट्रिमोनियल्स। कौन सा लिया था हमने सबसे पहले? मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। और मैट्रिमोनियल को हमने बताया था क्या होता है, इसका मतलब वैवाहिकी यानी कि विवाह से संबंधित जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। और मैट्रिमोनियल में हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी। एक तो क्या होता था वांटेड ब्राइड यानी कि ब्राइड वांटेड। एक तो कौन सा था हमारे पास में? ब्राइड वांटेड यानी कि किसी व्यक्ति को तो वधू चाहिए, इसके लिए अपन एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। और दूसरा बताया था अपन ने ग्रूम वांटेड यानी कि किसी हो सकता है कि किसी लड़की के लिए वर चाहिए, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो। तो इस प्रकार से दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट अपन ने मैट्रिमोनियल पढ़े थे और दो ही होते हैं। आपको पता है विवाह तो लड़के या लड़की दोनों का होता है। तो इसका मतलब जिसको वधू चाहिए तो वहाँ तो हम ब्राइड वांटेड में अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो देते हैं, और जिस किसी को भी हो सकता है किसी लड़की के लिए लड़का चाहिए तो फिर ग्रूम वांटेड इस वाले में हम अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो कल हमने कौन सा पढ़ा था? उसमें ब्राइड वांटेड के मैंने बताया था कि कौन कौन सी जो डिटेल्स है वो आपको देनी होती हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले ये कहा था ब्राइड वांटेड में कि आप जैसे मान लीजिए आपको वधू चाहिए, ठीक है, तो आप ब्राइड वांटेड में अपना एडवर्टीजमेंट दे रहे हो। तो जब ब्राइड वांटेड के लिए आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पहले तो अपने बारे में, अपनी जो विशेषताएं हैं, आप कैसे हो, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, तो उनके बारे में बताना होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि आपको क्या बतानी पड़ेगी? अपनी एज, इसके अलावा हाइट, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी कास्ट, रिलीजन वगैरह, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल देनी होती है। फैमिली बैकग्राउंड, इसके अलावा हो सकता है आपको रंग के बारे में, कॉम्प्लेक्शन, रंग के बारे में, अपने बारे में बताना हो, सोशल स्टेटस आपका कैसा है। तो मतलब आप यदि लड़के हो, लड़की के लिए अपने लिए ब्राइड ले रहे हो, अपने लिए दुल्हन देखना चाह रहे हो, तो पहले अपने बारे में डिटेल दो। फिर उसके बाद दूसरी बात पे नंबर करते हैं कि जैसे आप किस प्रकार की जो ब्राइड है, किस प्रकार की जो दुल्हन है वो देखना चाह रहे हो, तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर जैसे कि आप कैसी ब्राइड चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्यूटीफुल हो, सुंदरता हो उसमें, ब्यूटी, इसके अलावा उसकी एज, उसका रंग फेयर वैसे जैसे भी हो, कॉम्प्लेक्शन उसका, इसके अलावा कॉम्प्लेक्शन के अलावा उसके फैमिली बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, सोशल स्टेटस भी उसके बारे में देख सकते हैं अपन। सोशल स्टेटस वो कैसी है, जॉब वाली है या होमली है, घर पर रहती है या जॉब करती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में उल्लेख करना है। ठीक है, मतलब लड़की आप कैसी चाह रहे हो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ कि आप शादी किस प्रकार की करोगे। जैसे मान लीजिए आप जल्दी शादी से करना चाहते हो तो अर्ली, कोई सिंपल सी करनी है सिंपल, या फिर डिसेंट, कोई ढंग की ठीक ठाक करनी है तो डिसेंट, ठीक है, ऑरेंज मैरिज करनी हो या कोर्ट मैरिज करनी हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। ठीक, लास्ट जो चौथी बात बताई थी अपन ने वो बताया था कि आप कॉन्टैक्ट में मैंने दो चीज़ें बताई थी। कॉन्टैक्ट में पहला कॉन्टैक्ट में मतलब एक तो एड्रेस, ठीक है, आप अपना एड्रेस दोगे और एड्रेस के साथ साथ दूसरे नंबर पर दोगे मोबाइल नंबर, ठीक है। या फिर ये दोनों चीज़ें आप नहीं देना चाहते हो सकता है आप अपना एड्रेस छिपाना चाह रहे हो, तो आप क्या लिखोगे फिर? PO बॉक्स नंबर। क्या डालना पड़ता है अपन को? PO बॉक्स नंबर, ठीक। और फिर उसके बाद ये करने के बाद इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक, वही चीज़ अपन को ग्रूम वांटेड में चाहिए। दोनों चीज़ें एक जैसी बनेगी। ग्रूम वांटेड में जैसे आपको दुल्हन चाहिए, सॉरी दूल्हा चाहिए। ग्रूम वांटेड में क्या हो जाएगा? आप किसी लड़की के लिए दूल्हे की तलाश में है, ठीक है, आपको एक लड़की के लिए वर की तलाश है, तो पहले तो आप लड़की की डिटेल्स यहाँ लिखेंगे। किसके बारे में लिखना है? पहले तो लड़की के बारे में, लड़की की एज, उसकी हाइट, उसकी कास्ट, रिलीजन, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कॉम्प्लेक्शन, ब्यूटीफुल वगैरह जो है वो आप पहले लड़की के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लड़के के बारे में लिखना है कि लड़का कैसा चाहिए आपको जो दूल्हा है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में डालना है। फिर तीसरे नंबर पर वही बात है, शादी कैसे करोगे आप, और चौथे नंबर पर कॉन्टैक्ट। ये चीज़ों को ही आपको दोनों कॉलम में सेट करना होता है, ठीक है। और कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल इतना ध्यान देना है कि हाँ पहले अगर ब्राइड वांटेड कॉलम में आप अपना ऐड निकलवा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पहले अपने बारे में, लड़के के बारे में बताओगे, फिर लड़की कैसे चाहिए उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और मान लीजिए आप ग्रूम वांटेड चाहते हो
तो फिर आप पहले लड़की के बारे में बताओ, फिर लड़का कैसा चाहिए उसके बारे में बताना होता है। तो ये दोनों चीज़ें ही प्रोसेस में करनी है आपको, सेम टू सेम दोनों प्रोसेस चलेंगी और इसमें कुछ है नहीं है। तो देखते हैं हम इसके में अपना पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएं। तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है हमने, मिस्टर सुनील चौहान इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड, कि मिस्टर सुनील चौहान जो है वो क्या देख रहे हैं, एक तलाश कर रहे हैं किसके लिए, एक ब्राइड, ब्राइड का मतलब एक दुल्हन, फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए। राइट एन एडवर्टीजमेंट, क्या लिखना है आपको, एडवर्टीजमेंट लिखना है, टू बी पब्लिश, किसके लिए, पब्लिश कर, प्रकाशित करने के लिए, इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम, मैट्रिमोनियल का जो कॉलम होता है उसमें पब्लिश करना है। तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है। आप क्या देख रहे हो, ब्राइड, ठीक, कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर का जो मैट्रिमोनियल कॉलम है उसमें आपको पब्लिश करवाना है। तो आप किसके लिए तलाश कर रहे हो, ब्राइड, क्या देख रहे हो, एक ब्राइड देख रहे हो, एक दुल्हन की तलाश है। तो सबसे पहले अपना बायोडाटा बनाए, अपना जो परफॉर्म है वो लिख बनाएंगे। और परफॉर्म में लिखेंगे क्या चाहिए अपन को, ब्राइड, तो लिखेंगे ब्राइड वांटेड, लिख लिया ब्राइड वांटेड। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में हम नीचे से स्टार्टिंग करेंगे और लिखेंगे वांटेड, वांटेड ए परफेक्ट मैच, ए परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट मैच चाहिए, किसके लिए चाहिए, फॉर ए हैंडसम, एक सुंदर सा, फॉर ए हैंडसम स्मार्ट, स्मार्ट, देखो ये तो अपन ने उसके लिए बता दिया कि वो लड़का कैसा होगा, हैंडसम हो गया, स्मार्ट हो गया, उसकी एज बता दो 26, ठीक है, हाइट बता दो उसकी 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट हो गई। 2-3 चीज़ें बता दिया अपन ने, लड़का कैसा होगा, स्मार्ट हो गया, हैंडसम हो गया, उसके बाद एज हो गई 26 साल का, 5 फुट 6 इंच हो गई, वो हाइट हो गई, और कौन सा है, चौहान बॉय है वो, कास्ट क्या हो गई उसकी, चौहान बॉय। तो चौहान बॉय अपन ने यहाँ लिख दिया, चौहान बॉय, चौहानों का लड़का हो गया, ठीक है। उसके बाद उस वो करता क्या है, जॉब का करता है, तो चलिए जॉब के लिए बता दे, ए परमानेंट लेक्चर, क्या है वो, स्थायी लेक्चरर है, परमानेंट लेक्चरर, लेक्चरर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, कहाँ का है ये, राजगढ़ ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, राजगढ़, ठीक है। ये तो हुआ है लड़के के बारे में डिटेल दे दिया अपने, लड़का कैसा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, 26 साल का है, 5 फुट 6 इंच, चौहान लड़का हो गया, और परमानेंट लेक्चरर है इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। वो तलाश कर रहा है, तो लुकिंग, देख रहा है, किसको देख रहा है, ए स्लिम, एक पतली सी कह सकते हैं, स्लिम, उसके अलावा ब्यूटीफुल, कैसी हो लड़की, सुंदर हो, स्लिम हो, एंड वेल एजुकेटेड, और कैसी होनी चाहिए वो, अच्छी सी पढ़ी लिखी हो, वेल एजुकेटेड, अच्छी सी पढ़ी लिखी हो, क्योंकि लड़का क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर है, तो लड़की पढ़ी लिखी हो, और वो भी कहाँ से हो, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, स्टेटस फैमिली, यानी कि एक जो प्रतिष्ठित परिवार होता है उससे बिलोंग करती हो, ये नहीं कि कोई वैसे वैसे ही आ जाए, तो एक स्टेटस फैमिली से लड़की होनी चाहिए। तो ये लड़की के बारे में हमने अपना बता दिया कि अपन को लड़की कैसी चाहिए, कि स्लिम चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, इसके अलावा वेल एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड गर्ल, किसकी तलाश है, गर्ल, गर्ल लिखेंगे यहाँ पर, वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है राइट एक कंप्लीट बायोडाटा,
राइट ए कंप्लीट बायोडाटा with a recent photograph ये बोला जाता है फोटोग्राफ टू किसको भेजना है, किसको लिखना है, नाम लिख लो मिस्टर सुनील चौहान। किसको भेजना है, मिस्टर सुनील चौहान। कहाँ पर है मिस्टर सुनील चौहान, राजगढ़ में लिख देते हैं मानसरोवर कॉलोनी राजगढ़। और मोबाइल नंबर लिख देंगे यहाँ अपना, मोबाइल नंबर 8769, चलो इसको यहाँ की जगह यहीं लिख लेते हैं डायरेक्ट, मोबाइल नंबर 8769267421। इस प्रकार से लिखने के बाद में देखो हमारी कौन कौन चीज़ें हो गई। सबसे पहले अपन को ये लिखना है वांटेड ए परफेक्ट मैच। क्या चाहिए अपन को, एक परफेक्ट मैच। मैच का मतलब क्या होता है, जोड़ा। किसके लिए चाहिए, फॉर ए हैंडसम स्मार्ट 26 साल का 5 फुट 6 इंच चौहान लड़का है। ठीक है, यानी कि ये तो लड़के की क्वालिटी हो गई, हैंडसम है, स्मार्ट है, 26 साल का 5 फुट 6 इंच चौहान लड़का है। और उसके लिए देखो क्या है, वो एक परमानेंट लेक्चरर है इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ में। तो ये तो लड़के के बारे में हो गई। लड़की कैसी देख रहे हैं, लुकिंग ए स्लिम ब्यूटीफुल, स्लिम हो, पतली सी, ब्यूटीफुल, सुंदर, वेल एजुकेटेड। ये जरूर होना है क्योंकि देखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ में लेक्चरर है, तो उसके लिए वेल एजुकेटेड गर्ल हो फ्रॉम स्टेटस फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से। और जब ये ऐसी चीज़ें मिल जाती है, मान ली मैचिंग मिल जाती है, तो फिर क्या करें, वो कह रहे हैं राइट ए कंप्लीट बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ में कंप्लीट जो बायोडाटा उसके साथ में लिखे, और साथ ही साथ उसके क्या हो, विद ए रीसेंट फोटोग्राफ। रीसेंट का मतलब हाल ही की फोटोग्राफ के साथ, लड़की की हाल ही की फोटो खींची जाए, उसके साथ में कंप्लीट बायोडाटा के साथ में भेजे। तो किसको भेजना है, टू मिस्टर सुनील चौहान, जो अपने क्वेश्चन में है। कहाँ पर है उसका एड्रेस, मानसरोवर कॉलोनी राजगढ़। और मोबाइल नंबर हमने लिख दिया 87692674, कुछ भी XYZ आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखो नाम तो उसने पहले से दे दिया, नाम दे दिया तो मतलब आप PO बॉक्स नंबर तो डालना ही नहीं। अगर आप PO बॉक्स नंबर डाल देते हैं तो फिर उसके बाद में आप एड्रेस नहीं डालना होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डालना है, या तो एड्रेस डालो या PO बॉक्स नंबर। तो उसके बाद में जहाँ हमारा ये समाप्त होता है उसको अपन बॉक्स में डाल देंगे। और इस प्रकार से बॉक्स में डालने के बाद ये जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो कंप्लीट बन जाता है। बड़े ही साफ सुंदर तरीके से लिखना है, क्योंकि कंपोजिशन पार्ट है हमारा, और कंपोजिशन जो भी पार्ट होता है उनको रचना, उनकी जो कंपोजिशन करनी है, उनकी रचना करनी है, आपको खुद करनी है। तो बेस्ट से बेस्ट तरीका होना चाहिए इसमें कंपोजिशन करने का, ताकि आपके जो क्वेश्चन में आप जो आंसर दे रहे हो उसमें नंबर कटने की गुजारिश ना के बराबर भी हो। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल सफाई का विशेष ध्यान रखना है। चीज़ें चाहे आप है ना उलट पुलट कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप चौहान बॉय को पहले लगा दो, इसका हाइट को पीछे पहले दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो अपना पैटर्न है, जैसे लड़के के लिए आप लड़की देख रहे हो तो पहले लड़के की डिटेल दो, फिर लड़की को पूछो कि ऐसे चाहिए। ठीक है, अगर लड़के के लिए आप लड़का देख रहे हो तो पहले लड़के की डिटेल दो, लड़के के बारे में बाद में बताओ। तो ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें वही है, लुकिंग लिखना पड़ेगा। आप क्या देख रहे हो, ए स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल देख रहे हो, तो ये चीज़ें यहाँ जाएगी। मतलब आगे पीछे कैसे भी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस सिस्टम होना चाहिए। आपकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसों का वो ठीक होना चाहिए, आपका जो पैटर्न है बनाने का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसमें, ताकि आपकी जो रचना है बिल्कुल साफ दिखे और कोई भी काटा फांसी वगैरह जो है उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप, मैंने पहले बता दिया, रचना है, आप जैसे बनाओगे वैसे ही अच्छी लगनी चाहिए वो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसका दूसरा, जो अपन किसके लिए देखते हैं। अभी तो अपने लिए फॉर ए ब्राइड, अब लिखेंगे फॉर ए ब्राइड ग्रूम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट डालना है। किसके लिए डालना अब की बार, ग्रूम, यानी कि एक किसकी तलाश है, दूल्हे की। तो दूल्हे के लिए आपको एडवर्टीजमेंट डालना है। आप एक लड़की है के पिता है या लड़की के भाई है, कुछ भी लगा सकते हो आप किसको तलाश कर रहे हो कि ग्रूम। ग्रूम का मतलब एक दूल्हे की तलाश है आपको। तो और फिर बाद में आपने उसने लिखा है गिविंग इमेजिनरी डिटेल्स, कोई भी कल्पना वाली अपनी डिटेल डाल लो। उसने कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको अपने हिसाब से सारी जो कल्पना वाली डिटेल आप खुद डालनी है। तो सबसे पहले परफॉर्मा तैयार करेंगे, और परफॉर्मे में सबसे पहले क्या डालना है यहाँ पर, ग्रूम वांटेड। क्या डालोगे सबसे पहले, तो ग्रूम वांटेड
ठीक है। ग्रूम वांटेड डालने के बाद में सबसे पहले यहाँ लिखना है, क्या चाहिए भाई, वांटेड ए परफेक्ट मैच, वांटेड ए परफेक्ट मैच, परफेक्ट मैच डालना है किसके लिए, फॉर ए ब्यूटीफुल, सुंदर सी, ब्यूटीफुल, एज लिख लो 23, हाइट 5 फुट 3 इंच, लड़के डाल लो कौन सी जात की हो गई, तो जैसे डाल दिया अपन ने, लड़की के लिए डाल दिया शर्मा, शर्मा गर्ल्स, ठीक है। लड़की कौन सी हो गई, शर्मा का, यानी शर्माओं की लड़की है, और कैसी है वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख लो, चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक। फादर, पापा, पापा का नाम डाल लो, फादर है इसके, जैसे मान लीजिए जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, शर्मा, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा लेंगे, चलो रोडवेज कर्मचारी लिख लेते हैं, तो रोडवेज का ड्राइवर, तो इसके बारे में लिखते हैं रोडवेज ड्राइवर, ठीक है। ये तो अपने लड़की के बारे में लिख दिया। लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, 23 इसकी एज हो गई, 5 फुट 3 इंच इसकी हाइट हो गई, शर्माओं की लड़की है, और क्या कैसी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉय है वो। फादर जो उसके पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, किसमें कर्मचारी है, रोडवेज ड्राइवर है, ठीक है। लड़के के बारे में देखें तो लुकिंग, तलाश कर रहे हैं, ए वेल सेटल्ड, वेल सेटल्ड हैंडसम बॉय, वेल सेटल होना चाहिए, चाहे वो किसी में भी हो, देखो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वेल सेटल का मतलब हो सकता है वो पहले से एम्प्लॉयमेंट में हो या बिजनेस अच्छा हो उसका, तो वेल सेटल हैंडसम बॉय, एक सुंदर सा लड़का हो, फ्रॉम ए स्टेटस, फ्रॉम ए गुड फैमिली बैकग्राउंड से, गुड फैमिली बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में देखो ये लड़के के बारे में अपन ने पूछ लिया, लड़का कैसा होना चाहिए, वेल सेटल्ड हो, हैंडसम लड़का हो, फ्रॉम ए गुड फैमिली बैकग्राउंड, एक अच्छे से फैमिली बैकग्राउंड से। फिर लिखना है अपन को राइट ए कंप्लीट बायोडाटा, राइट ए कंप्लीट बायोडाटा विद रीसेंट फोटो, एक रीसेंट फोटो भी डालनी है, फोटोग्राफ टू मिस्टर जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, PO बॉक्स नंबर 117, यानी कि हमने एड्रेस नहीं डाला, ठीक है, एड्रेस नहीं डाला, इसके अलावा मोबाइल नंबर नहीं डाला, आपने डायरेक्ट लिख दिया PO बॉक्स नंबर, और इस प्रकार से अपना जो एडवर्टाइजमेंट था वो यहाँ फिनिश। इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाने होते हैं, लड़के के लिए अलग, लड़के के लिए अलग। कैसे, पहले अगर मान लीजिए आप लड़का देख रहे हो तो पहले लड़की के बारे में अपने डिटेल दी, फिर लड़का कैसा चाहिए वो अपन ने बता दिया। अगर आप लड़की के बारे में देख रहे हो तो पहले लड़के की डिटेल दो, फिर लड़के के बारे में बताओ। प्रोसेस सारी सेम टू सेम है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, आप अपनी तरफ से कुछ भी लगा लो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। रंग, अभी तो आपने रंग के बारे में नहीं लिखा, उसका रंग कैसा है, फेयर, स्मार्ट है, क्या है, जो उसके बारे में नहीं लिखा था लड़की के बारे में। वैसे तो अपने ब्यूटीफुल से पता पड़ गया कि ब्यूटीफुल है, तो वो सुंदर अपना आप ही किस में आ जाएगी, फेयर में। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको किस में डालनी है, ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड में। तो ये था हमारा किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट था, ये मैट्रिमोनियल। कैसा एडवर्टीजमेंट है ये हमारा, मैट्रिमोनियल। अब इसके बाद में और भी दूसरे तरीके के आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज, जो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। आज की क्लास में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमने दो चीज़ें बताई है, एक तो ग्रूम वांटेड के लिए, कि ब्राइड वांटेड के लिए। दोनों की प्रोसेस दोनों सेम सी है, आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें क्या भरनी है उसमें, ठीक है।
मिलते हैं आपसे नई क्लास में।